नमस्कार मित्रों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। विभिन्न लग्नों में शुक्र के 12 भाव के प्रभाव पे जो चर्चा मैंने शुरू की थी, उसमें आज हम चर्चा करेंगे कुंभ लग्न के बारे में और जानेंगे कि कुंभ लग्न में शुक्र 12 भाव में स्थित होकर क्या प्रभाव देते हैं, कहाँ स्थित होकर शुक्र शुभ फल देते हैं और कहाँ स्थित होकर शुक्र अशुभ फल देते हैं। शुक्र का एक सामान्य परिचय। शुक्र वृष और तुला राशि के स्वामी होते हैं, यानी शुक्र को वृष और तुला राशि में स्वराशि के माना जाता है। शुक्र मीन राशि में उच्च राशि के होते हैं एवं कन्या राशि में शुक्र नीच राशि के होते हैं। उच्च राशि के शुक्र शुभ फल विशेष रूप से देते हैं, या कहे कि इनके नैसर्गिक गुण आपको विशेष रूप से प्राप्त होता है। वहीं नीच राशि में स्थित होकर शुक्र अपने नैसर्गिक गुणों को कम कर देते हैं, इसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। शुक्र भौतिक सुख के कारक ग्रह है। शुक्र आपको धन संपदा, यश प्रतिष्ठा जैसे चीजों को विशेष रूप से देते हैं। आइए जानते हैं कि कुंभ लग्न के जातकों के कुंडली में शुक्र क्या प्रभाव रखते हैं और इसके बाद जानेंगे कि शुक्र कहाँ स्थित होकर क्या प्रभाव देते हैं। कुंभ लग्न में शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ नवम भाव के स्वामी होते हैं, यानी वृष राशि और तुला राशि के स्वामी होकर एक केंद्र भाव के स्वामी होकर शुभ ग्रह होते हैं और दूसरे नवम यानी भाग्य भाव के स्वामी होकर शुभ ग्रह होते हैं। दोनों शुभ स्थानों के स्वामी होकर अब यह शुक्र परम शुभ हो जाते हैं। इन्हें राजयोगकारी ग्रह की संज्ञा दी जा सकती है। शुक्र कुंभ लग्न के जातकों के जीवन में अनेक सुख सुविधा, भौतिक लाभ देते हैं। शुक्र यहाँ एक बलि ग्रह बनकर कुंभ लग्न के जातकों के जीवन में अनेक प्रकार के लाभ देते हैं। आइए जानते हैं कि कुंभ लग्न में शुक्र के कहाँ स्थित होने से क्या परिणाम प्राप्त होंगे। सबसे पहले चर्चा करें कि लग्न में शुक्र के विराजमान होने। कुंभ लग्न में शुक्र का विराजमान होना एक शुभ संकेत माना जाएगा। भाग्येश का लग्न में आना, चतुर्थेश का लग्न में आना ज्योतिष शास्त्र में एक शुभ स्थिति मानी जाती है। यहाँ लग्न में विराजित होकर शुक्र आपको शुक्र के नैसर्गिक गुण, भौतिक सुख सुविधा के साथ साथ यश प्रतिष्ठा भी देते हैं। यह लग्न भाव में शुक्र के विराजमान होने से आपको शुक्र के क्षेत्रों में रुचि भी होती है। शुक्र के क्षेत्रों में रोजी रोजगार के भी अवसर प्राप्त होते हैं। यदि अब चर्चा करें द्वितीय भाव में शुक्र के विराजमान होने। कुंभ लग्न के कुंडली में द्वितीय भाव में शुक्र का विराजमान होना अपने आप में एक विशेष राजयोग की संरचना करता है, क्योंकि भाग्य भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर एक बलि योगकारी ग्रह द्वितीय भाव में उच्च राशि के विराजमान हो जाते हैं। उच्च राशि के ये शुक्र अब विशेष फल देते हैं। यहाँ शुक्र न केवल नैसर्गिक गुणों को बढ़ा देंगे, बल्कि भाग्य का सहयोग हो या सुख सुविधा की बात, दोनों स्थिति को लेकर शुक्र विशेष बलि हो जाते हैं। यहाँ अवस्थित होकर शुक्र धन संपदा को लेकर विशेष फल देते हैं। आपके पारिवारिक जनों का सहयोग आपके साथ बना रहता है। शुक्र से जुड़े हुए क्षेत्रों में आप निश्चित रूप से अपार सफलता प्राप्त करते हैं। द्वितीय भाव के बाद चर्चा किया जाए तृतीय भाव में शुक्र के विराजमान होने। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है। यहाँ शुक्र विराजित होकर पराक्रम के क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। शुक्र आपको अपने आकर्षण शक्ति से सफलता दिलाता है। आप बाहरी रंग, रूप, प्रदर्शन इत्यादि चीजों का प्रभाव रखते हैं, इसी के बल पे सफलता प्राप्त करते हैं। यदि चर्चा किया जाए शुक्र के चतुर्थ भाव में विराजित होने, चतुर्थ भाव में भी शुक्र स्वगृही के हो जाते हैं। यहाँ भी शुक्र पूर्णतः बलि हो जाते हैं। भाग्येश होकर स्वगृही शुक्र चतुर्थ भाव में विराजमान होना चतुर्थ भाव से जुड़े हुए फलों को बढ़ा देता है, साथ ही साथ शुक्र के नैसर्गिक गुणों को भी बढ़ा देता है। चतुर्थ भाव माता का स्थान है। चतुर्थ भाव घर, मकान इत्यादि का भाव है। यह भाव बलि होने से आपको इन क्षेत्रों में विशेष सफलता प्राप्त होती है। शुक्र अपने नैसर्गिक गुण, भौतिक सुख सुविधा, लाभ, धन संपदा इत्यादि चीजों को भी विशेष रूप से आपको प्रदान करते हैं। चतुर्थ भाव के बाद अगर हम चर्चा करें पंचम भाव में शुक्र के विराजित होने। पंचम भाव में शुक्र मिथुन राशि के विराजित होते हैं। यह शुक्र आपको मजाकिया स्वभाव का बनाता है। आप में वाणी, बोलने चालने की शैली जैसे गुण विशेष रूप से आ जाते हैं। शुक्र का यहाँ विराजित होकर शुक्र के क्षेत्रों में विद्या अध्ययन में भी रुचि देती है, यानी साहित्य, संगीत, कला इत्यादि चीजों में
आपकी रुचि विशेष रूप से बन जाती है और आप इन क्षेत्रों के विद्याध्ययन से लाभान्वित होते हैं। यदि चर्चा की जाए छठे भाव में शुक्र के विराजमान होने की, छठा भाव में शुक्र कर्क राशि के विराजित होते हैं। यहाँ शुक्र कुछ निर्बल हो जाते हैं। कर्क राशि के शुक्र आपको संवेदनशीलता देता है, कल्पनाशीलता देता है, साथ ही साथ दया, लोगों का सहयोग, सहायता जैसे चीजों में रुचि देता है। यहाँ शुक्र विराजित होकर ऋण, रोग, शत्रु इत्यादि चीजों से भी बचाव के कारण बनते हैं। अतः शुक्र का यहाँ स्थित होना राजयोगकारी प्रभावों में तो कुछ कमी लाता है, परंतु फिर भी यह शुक्र कुछ न कुछ आपके जीवन में सफलता और उन्नति ही देते हैं। शुक्र सप्तम भाव में विराजित होकर सिंह राशि के हो जाते हैं। सिंह राशि के शुक्र विशेष आकर्षण शक्ति देते हैं। यहाँ शुक्र विराजित होकर आपके वैवाहिक जीवन को भी पूर्णतः प्रभावित करते हैं। वैवाहिक जीवन में आप विशेष सुख सुविधा उठाते हैं। यहाँ स्थित शुक्र आपके जीवन साथी का स्वभाव भी अच्छा बनाते हैं। जीवन साथी का आकर्षण भी विशेष रूप से होता है, यानी सुंदर जीवन साथी प्राप्त होने का योग या शुक्र बनाते हैं। यदि चर्चा की जाए कन्या राशि के शुक्र अष्टम भाव में विराजमान होने, यहाँ शुक्र नीच राशि के हो जाते हैं। अष्टम भाव भी एक अशुभ भाव है और शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं, सुख भाव के स्वामी हैं, यानी इन चीजों को लेकर शुक्र जब निर्बल हो जाते हैं, नीच राशि के हो जाते हैं, तो बाधा विघ्न खड़ी कर देते हैं, यानी भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त नहीं होता है। शुक्र का अष्टम भाव में विराजमान होना विशेष रूप से कष्ट, दुख, बाधा, विघ्न जैसे चीजों को दे सकते हैं, क्योंकि शुक्र न केवल राशि से निर्बल हो जाते हैं बल्कि अष्टम भाव में विराजित होकर स्थिति और भाव के अनुसार भी निर्बल हो जाते हैं। अतः शुक्र पूर्णतः निर्बल होकर जो शुभ फल या भौतिक लाभ दे सकते थे वो अब देने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं। शुक्र की निर्बलता जीवन में कष्ट कारक स्थिति पैदा कर देती है। शुक्र की चर्चा की जाए अगर नवम भाव में विराजमान होने, नवम भाव के शुक्र अत्यंत उत्तम राजयोग की संरचना करते हैं। यहाँ शुक्र स्वग्रही होकर एवं भाग्य भाव का स्वामी होकर विशेष शुभ फल देने वाले ग्रह बन जाते हैं। शुक्र यदि कुंभ लग्न के कुंडली में यहाँ विराजमान हो जाए तो यह निश्चित मानिए कि जीवन में अनेक प्रकार के लाभ देते हैं, भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। तुला राशि का शुक्र, शुक्र के जुड़े क्षेत्रों में जैसे साहित्य, संगीत, कला, वाद्य इत्यादि चीजों में विशेष रुचि देता है। आप आधुनिक रहन सहन के कार्यों में, आधुनिक फैशन से जुड़े कार्यों में विशेष सफलता अर्जित करते हैं। शुक्र के जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में थोड़ी भी रुचि आपको जीवन में विशेष सफलता दिलाता है, यानी शुक्र का नवम भाव में विराजमान होना अत्यंत उत्तम स्थिति कही जाएगी। नवम भाव के बाद चर्चा करें अगर दसम भाव की, तो दसम भाव में शुक्र वृश्चिक राशि में विराजमान होते हैं। वृश्चिक राशि के शुक्र आपको प्रदर्शन प्रिय बनाते हैं, यानी आप बाहरी रंग रूप से प्रभावित होते हैं और आप समाज में भी बाहरी रंग रूप का प्रदर्शन करना पसंद करते हैं। यहाँ शुक्र विराजित होकर शुक्र के क्षेत्रों में रोजी रोजगार, कर्म इत्यादि को प्रभावित करते हैं, यानी इन क्षेत्रों में अगर आपकी थोड़ी भी रुचि रहती है तो सफलता आसान हो जाता है। शुक्र का यहाँ स्थित होना रोजी रोजगार और कर्म के लिए एक श्रेष्ठ स्थिति कही जाएगी, क्योंकि शुक्र भाग्य एवं सुख ये दोनों शुभ भावों के स्वामी होकर अत्यंत शुभ ग्रह बन गए हैं और केंद्र के सबसे बली केंद्र भाव दसम भाव में विराजमान होना शुक्र के बलाबल को बढ़ा देते हैं। अब हम चर्चा करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव में शुक्र धनु राशि के विराजमान होते हैं। धनु राशि के शुक्र भी शुभ फल देने की स्थिति में होते हैं। यहाँ एकादश भाव जो मित्र मंडली एवं आय का भाव कहा जाता है, यहाँ शुक्र के विराजमान होने से न केवल मित्रों का सहयोग प्राप्त होता है बल्कि आय प्राप्ति के लिए जो भी प्रयास करते हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है। आप शुक्र से जुड़े क्षेत्रों से विशेष लाभार्जन करते हैं। शुक्र के द्वादश भाव में स्थित होने की अगर चर्चा की जाए तो मकर राशि के शुक्र यहाँ विराजित होकर एक शुभ फल देने की स्थिति में रहते हैं। 12वां भाव में शुक्र ऐसे भी बली माने जाते हैं। 12वां भाव शुक्र के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। अतः यहाँ शुक्र विराजित होकर एक योगकारी ग्रह का बली होना आपके जीवन में समस्त लाभ देते हैं जो शुक्र दे सकते हैं, यानी भौतिक सुख सुविधा की बात हो, धन संपदा की बात हो या यश प्रतिष्ठा की बात हो,
सभी मामलों को लेकर ये शुक्र आपके जीवन में अनेक लाभ देते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि शुक्र मकर राशि के साथ साथ कुंभ राशि में भी एक राजयोगकारी प्रभाव रखते हैं। शुक्र के कुछ स्थानों पे स्थित होना एक अशुभ स्थिति बन जाती है, या कहें कि शुक्र थोड़े निर्बल हो जाते हैं। शुक्र के निर्बलता को दूर करने के लिए अनेक उपाय बताए गए। सबसे पहले हम जानते हैं कि शुक्र के अशुभ स्थिति को दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। शुक्र के अशुभता को दूर करने के लिए शुक्र संबंधित पूजा पाठ का महत्व बताया गया है। शुक्र के पूजा पाठ में शुक्र स्तवराज का पाठ, शुक्र कवच का पाठ, शुक्र स्तोत्र का पाठ इत्यादि चीजों को करना अत्यंत शुभ फल देता है, यानी शुक्र के अशुभता को कम कर देता है। शुक्र के शुभता को बढ़ाने के लिए शुक्र के मूल बीज मंत्र ओम शुं शुक्राय नमः, इस मंत्र का पाठ करना जीवन में शुक्र के शुभ फलों को बढ़ा देता है। साथ ही साथ शुक्र का यह यंत्र यदि भोजपत्र में बनवाकर चांदी के यंत्र में करके गले में धारण किया जाए तो यह निश्चित मानिए कि शुक्र के शुभ फल अब बढ़ते जाते हैं और शुक्र से मिलने वाले लाभ भी बढ़ते हैं। जीवन में अनेक लाभ आपको देखने को मिलते हैं। तो शुक्र यदि शुभ फल दे रहे हो तो इस यंत्र को बनवाकर अवश्य धारण करना चाहिए। यह यंत्र उन लोगों को धारण नहीं करना चाहिए जिनके कुंडली में शुक्र अशुभ फल दे रहे हैं। शुक्र के अशुभता को दूर करने के लिए शुक्र के वस्तुओं के दान की भी बात बताई जाती है। शुक्र के वस्तुओं की अगर चर्चा की जाए तो उसमें आता है चावल, आटा, दही, मिश्री, घी और सफेद रंग के वस्त्र। इन चीजों का दान करना शुक्र के अशुभता को कम कर देता है और शुक्र से आने वाले दुष्परिणाम को दूर कर देता है, जिससे शुक्र से जो बाधा विघ्न लग रहा था अब वह दूर हो जाता है। तो यदि शुक्र अशुभ फल दे रहे हो तो इन चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि कुंभ लग्न में शुक्र के क्या प्रभाव होते हैं, शुक्र 12वें भाव में बैठकर कहाँ शुभ और कहाँ अशुभ प्रभाव देते हैं। कुंभ लग्न के बाद हम चर्चा करेंगे मीन लग्न की और जानेंगे कि मीन लग्न में शुक्र क्या प्रभाव देते हैं, शुक्र कहाँ स्थित होकर क्या फलाफल देते हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही। फिर मिलते हैं मीन लग्न की चर्चा को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।